नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर पीएससी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कुणाल कुमार। देखिए, हम लोग अभी तक 40 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और मैं क्या ट्राई कर रहा था कि कैमरा प्लस ये जो टेक्स्ट ऑप्शन है ये दोनों थोड़ा रहे ताकि थोड़ा इंटरेक्टिव रहे, क्योंकि सॉल्यूशंस हम लोग एक डिटेल डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें क्या है ना कि अगर उस टॉपिक से रिलेटेड अगर मुझे कुछ बात करनी है, कुछ अगर बताना है, तो ये टेक्स्ट से थोड़ा अलग भी हो सकता है। तो थोड़ा इंटरेक्टिव रहे इसके लिए मैं कोऑर्डिनेट करने का कोशिश कर रहा था। अब इसमें थोड़ा एक समस्या है कि टेक्स्ट का पोर्शन मैं बड़ा नहीं कर पा रहा हूँ और ये जो कैमरा वाला पोर्शन छोटा नहीं कर पा रहा हूँ। तो आगे हम ट्राई करते हैं, थोड़ा एक टेक्निकल डिफ़िकल्टी है। तो अभी के लिए मैं जो करूँगा ना, जब सॉल्यूशन मैं दिखाऊंगा तो थोड़ा मैं जूम कर दूंगा। जैसे मान लीजिए कि जो चीज़ हाईलाइट करना है, अभी इसको हाईलाइट करना है, तो मैं ऐसे जूम कर दूंगा इस चीज़ को। तो इस हिसाब से हम लोग अभी थोड़ा आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन जो है मैं पूरा रीड करूँगा, और नहीं तो आप एक बार पॉज कर लीजिएगा और उसके बाद क्वेश्चन ठीक से देख लीजिएगा। अदरवाइज़ 2017 का जो मेंस का हम लोग कर रहे हैं ये मेरे ख्याल से सेट डी है जो है। तो आप एक क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड करके रख सकते हैं, उसका एक पीडीएफ, ताकि आपको पता चले कि कौन सा क्वेश्चन हो रहा है। बाकी सॉल्यूशन मैं पूरा डिटेल जूम करके और फिर उसके बाद आप मुझे एक बार फीडबैक दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर इज। लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स क्या है अगर मैं आपसे पूछूं, तो लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स है 10,000, क्योंकि 1,000 यही तो लीस्ट नंबर है। उसके आप एक भी पहले चला जाइएगा तो 999 क्या है, वो 3 डिजिट नंबर है। तो 1,000 1000। अब 1000 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। 100 है परफेक्ट स्क्वायर, 10,000 परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 1000 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करेंगे फिर, 1000 से सबसे नज़दीक वाला 1000 से ऊपर कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, हम लोग इसको देखेंगे। तो अगर आप देखिए, आपको टेबल थोड़ा सा भी पता रहेगा, अगर स्क्वायर का थोड़ा सा भी पता रहेगा, तो 30 स्क्वायर क्या होता है, 900 होता है। तो उसके आगे जैसे ही बढ़िएगा, 31 स्क्वायर क्या होता है, 961, और 32 स्क्वायर क्या होता है, मतलब 961 के बाद जो स्क्वायर आता है वो 1024 है। 32 स्क्वायर ये देखिए यहाँ पे 30 स्क्वायर क्या हो गया, 931 स्क्वायर, 961 और 32 स्क्वायर 1024। मतलब 1024 से पहले जो परफेक्ट स्क्वायर है ना, वो तो 3 डिजिट नंबर है, 961 है। तो ये क्या होगा, 1024 इसका आंसर होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 में देखिए क्या बोला है, इफ √2 इज इक्वल टू 1.4142 देन अंडर √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2 प्लस 1 इज इक्वल टू। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, एक √2 का वैल्यू दे दिया है आपको, ठीक है, √2 का वैल्यू आपको दे दिया है और आपको पूछ रहा है कि इसका क्या वैल्यू होगा, ये पूरे एक्सप्रेशन का। तो देखिए, रैदर देन कि पहले आप वैल्यू बैठा दीजिए, पहले इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लीजिए। जैसे नीचे में √2 प्लस 1 है ना आपका यहाँ पे, तो नीचे में √2 प्लस 1 है और ऊपर में √2 माइनस 1 है। अब इसको हम लोग रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करेंगे मतलब डिनोमिनेटर में देखिए √2 प्लस 1 है और न्यूमरेटर में √2 माइनस 1 है, तो इनटू दोनों साइड को √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्सप्रेशन सेम ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये कट के तो 1 ही आना है, इंटू 1 कर ही सकते हैं हम लोग कोई भी नंबर से। तो अब इसके देखिए ऊपर में क्या हो गया, √2 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर मतलब क्या, 2, और 1 का स्क्वायर क्या, 1। तो 2 माइनस 1 मतलब 1, और 2 माइनस 1 1, डिनोमिनेटर में 1 है, मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर में 1 लिखिए या नहीं लिखिए, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो नंबर का डिनोमिनेटर में 1 है। तो √2 माइनस 1 का स्क्वायर है और ये रूट के अंदर में है, स्क्वायर रूट के अंदर में है, तो क्या होगा, तो ये 2 और 1/2 दोनों कट गया, स्क्वायर रूट के अंदर में स्क्वायर है तो स्क्वायर हट गया ना, तो ये क्या बच गया, √2 माइनस 1 बच गया। तो ये सिंप्लीफाई होके ये आ गया, और आपको √2 का वैल्यू दिया ही हुआ है यहाँ पर 1.414, जिसमें माइनस 1 करना है, तो क्या आ गया 0.4142। ये ऑप्शन सी आपका दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज बाय 5% एनुअली if it is 15435 now, its population 2 years ago was।
देखिए क्या बोल रहा है कि 5% से एनुअली इंक्रीज होता है एक पॉपुलेशन ऑफ टाउन, और आज के डेट में बता दिया कि ये है पॉपुलेशन। तो आप बताइए 2 साल पहले क्या था पॉपुलेशन। तो मान लीजिए कि 2 साल पहले अगर पॉपुलेशन 100 था तो 1 साल के बाद 105 हो जाएगा, समझ रहे ना। और उसके अगले साल में भी क्या हो गया, 105% ऑफ 5 हो जाएगा। तो मान लीजिए कि x है परसेंटेज, ठीक है, पॉपुलेशन 2 साल पहले। तो आप देखिए ये एकदम कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कैसे फॉर्मूला है, p×1+r/100⁴n जो अमाउंट हो जाता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, x×1+5/100⁴ = जो प्रेजेंट डे पॉपुलेशन, मतलब 2 साल के बाद जो हुआ उस समय। 2 साल पहले अगर हम x लेते हैं तो प्रेजेंट डे वाला ही तो उसका 2 साल बाद हुआ ना। अब इसको सॉल्व करिएगा तो क्या होगा, ये 21/20 का स्क्वायर आ गया, तो x का वैल्यू इधर आ गया, ये कट के क्या आ गया 14,000 आ गया। अच्छा अब देखिए अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है, आपको पता ही नहीं है फॉर्मूला बस, लेकिन क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि क्या पूछा है, तो आप क्या कर सकते हैं। आप जैसे इतना समझ रहे हैं कि अगर 100 था 5% से बढ़ा तो 105 हो गया, अगला साल उसका भी 105%। तो आप देखिए कि आप सिंपल भी ऐसा सोच सकते हैं ना कि पहला साल में क्या होगा 105/100 इंटू x, और दूसरा साल में क्या होगा इसका भी 105/100। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, ये तो 105/100 21/20 है, तो 21/20 इसका स्क्वायर होगा और इंटू एक्स, तो 21/20 का स्क्वायर इंटू एक्स, 21/20 का स्क्वायर करिएगा इंटू एक्स करिएगा, यही तो वो नया पॉपुलेशन है जो आया 2 साल के बाद में। अब एक्स के लिए सॉल्व कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या है, 1872/√x = 234। तो द वैल्यू ऑफ x इज, तो वैल्यू ऑफ x क्या होगा ये देखिए, ये 1872/√x = 234 है, तो x का वैल्यू क्या होगा। सिंपल है देखिए, √x क्या होगा 1872/234, उसको डिवाइड कर दिए उधर से ला करके, ये क्या हो गया सॉल्व करके कट के आ गया क्या 8 आ गया, तो x का वैल्यू क्या होगा, रूट स्क्वायर आ गया दोनों तरफ, 8 स्क्वायर आ गया दोनों तरफ, क्या किए स्क्वायरिंग किए, तो ये 64 आ गया, ये 64 आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 1%, व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज इन इट्स एरिया। अगर सर्कल का रेडियस को 1% से इंक्रीज करिएगा तो एरिया कितने परसेंट से इंक्रीज करेगा, एरिया भी क्या 1% से इंक्रीज करेगा, नहीं, देखना पड़ेगा। सर्कल का क्या होता है एरिया का फॉर्मूला πr², तो ये πr² क्या है, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला। तो अब देखिए कि πr² तो एरिया है, अब r क्या हो गया 101% ऑफ r हो गया, क्यों, क्योंकि वन सर्कल का रेडियस अगर r है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 100% ऑफ r। अब 1% से बढ़ गया तो इसका मतलब क्या 100 + 1% ऑफ r, मतलब 101% ऑफ r। अब 101% ऑफ r जब है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं उसको 101/100 इंटू r²। अब इसको देखिए रीअरेंज करके लिखेंगे तो क्या होगा, πr² को अलग कर लिए जो प्रीवियस एरिया था, अब 101² 1/100 को भी अलग कर लिए, 1/100 मैंने क्या बोला था पर 100%, तो ये लिख सकते हैं परसेंट ऑफ ए 1/100 को, और ये बचा क्या 101 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, इतना ही परसेंट ऑफ ए है ये। अब इसको सॉल्व करिएगा, अब 101 का स्क्वायर कितना आएगा 10201 आएगा, और डिवाइडेड बाय 100 तो ये क्या होगा 102.01। इसका मतलब देखिए 100% से कितना ज़्यादा है, ए से तो ज़्यादा आ रहा है ना, कितना ज़्यादा आ रहा है 100% ऑफ ए आता तो ए ही हो जाता। अब 100% ऑफ ए नहीं 100% से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 2.01% ज़्यादा है, कैसे 102.01% ऑफ ए आ रहा है, तो ये 2.01% जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, द फ्रैक्शन फॉर द रिकरिंग डेसिमल 0.53535353 ... इज, देखिए रिकरिंग इसी को बोलते हैं, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है 53535353 ऐसा चलते जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 0.53 रिकरिंग, ठीक है 0.53 रिकरिंग। तो अब देखिए इसको x ले लिए तो 100x क्या हो गया
53.53 रेकरिंग, ठीक है। तो इसको इससे माइनस करिएगा तो 99x क्या होगा, 53.53 रेकरिंग माइनस 0.53 रेकरिंग, ठीक है, माइनस 0.53 रेकरिंग, तो ये क्या आ गया 53 आ गया, और ये 53 आ गया 99x, तो x क्या होगा 53/99, तो आराम से ये फ्रैक्शन निकल गया। ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 है। अच्छा, अब आप पूछिएगा कि 100x से क्यों किए, इसके पहले वाले में तो एक क्वेश्चन में 10 से किए थे। देखिए यहाँ पे 10 से क्यों नहीं किए, क्योंकि अगर 10 से मल्टीप्लाई करते तो 10x कितना आता, 10x आता 5.3, और फिर 5353 रेकरिंग तो 53 पे है ना, और ये तो 3 एक्स्ट्रा आ जाता ना यहाँ पे, तो ये माइनस करने के टाइम में रेकरिंग वाला तो कैंसिल आउट नहीं होता ना, रेकरिंग वाला तो माइनस नहीं होता ना, तो क्या होता, तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि इसमें 2 डिजिट पे रेकरिंग है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हुआ 53.53 रेकरिंग आ गया, और पहले से 0.53 रेकरिंग था तो ईजिली माइनस हो गया, ठीक है। तो आराम से उसका सॉल्व किया तो 53/99 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। पूछा क्या है, द वैल्यू ऑफ √32 प्लस √48 प्लस डिवाइडेड बाई √8 प्लस √12। देखिए 32 क्या है, आप देखिएगा 16 दूनी 32 होता है, मतलब 4√2 है, ये 16×3 = 48 होता है, तो इसका मतलब 4√3 है, देखिए ये हो गया। फिर √8 भी क्या है, इसके अंदर में 4 × 2 है, तो 2 बाहर निकल गया, 2 का स्क्वायर × 2, और ये क्या है 12, 2√3 है, 4 × 3 होता है ना 12, तो 4 जब बाहर निकलेगा तो 2 का स्क्वायर है, तो 2 बाहर निकलेगा, ठीक है। आप इसको अंदर जब डालिएगा तो क्या होगा, 2 बार मल्टीप्लाई होगा ना, 4 × 4 × 2, 4 × 4 × 3, 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 3, ठीक है। तो ये अब देखिए 4/2 को अलग, 4 अलग से ले लिए, यहाँ 2 अलग से ले लिए, और √2 प्लस √3 दोनों में कॉमन आ जा रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो क्या होगा, ये कट गया कि नहीं, ये कट गया, तो 4/2 बच गया, मतलब सिर्फ 2 बच गया, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया, ये सिंप्लीफिकेशन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, आप लोग पॉज करके एक बार देख लीजिएगा अगर क्वेश्चन आपको ठीक से नहीं दिखाई दे रहा तो, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा लिखा है। अ गार्डनर प्लांट्स 17956 ट्रीज इन सच अ वे दैट देर आर एज मेनी रोज एज देर आर ट्रीज इन अ रो, तो नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो आर। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बोल रहा है कि जितना एक रो में जितना ट्री है ना उतना ही रो भी है, मतलब अगर x रो है तो x नंबर ऑफ ट्रीज भी है, अगर x नंबर ऑफ ट्रीज है तो x रोज भी है, ओके, x नंबर ऑफ ट्रीज है तो रोज भी x है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना होगा। आप देखिए x एक रो में अगर x है तो नंबर ऑफ ट्रीज इन वन रो इंटू नंबर ऑफ रोज, और दोनों ही तो x है ना, तो x इंटू एक्स मतलब x² है, तो x² क्या हो गया, x² हो गया आपका 17956, क्यों, क्योंकि ट्रीज का नंबर तो बता दिया है। अब इसको आप सॉल्व करिएगा, देखिए तो सॉल्व करिएगा तो सबसे पहले तो ये 4 से डिविजिबल हो रहा है, 2 से होगा, फिर एक बार और 2 से होगा, तो क्या होगा, ये 4 से कर दिया ताकि 2 बाहर पहले ही निकल जाए मेरा, तो 4 से किए तो 4489 आया, यहाँ देखिए 4 से किए तो 4489 आया। अब देखिएगा ये 2 3 4 5 कुछ से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, कोई प्राइम फैक्टराइजेशन वैसा नहीं मिल रहा है शुरू का, तो अब क्या करना है, तो 4 के लिए तो हमको 2 मिल गया, मतलब जो आंसर होगा वो 2 × इसका रूट होगा, किसका रूट, 4489 का रूट। अब देखिए 4489 का रूट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या करें, 67 जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, तो कैसे अचानक से पता चला कि ये 67 होगा, वो इसलिए क्योंकि देखिए अगर आप 70² देखते हैं तो 70² कितना होता है, 70² होता है 4900, मतलब ये जो 4489 का जो रूट आएगा जिससे हम लोग डिवाइड करेंगे वो 70 से तो कम होगा, और 65² कितना होता है, अगर आपको 5 वाला अगर पता है वो ट्रिक मैं बताऊंगा भी और समझाऊंगा वो कैसे आया, तो 65² क्या होगा 4225, 65 है ना, तो 65 है तो ये 6 ले लीजिए और 6 × 7 कर दीजिए, तो 6 × 7 कितना हो गया 42 हो गया, और यहाँ पर 25 लिख दीजिए, तो 4225 क्या है, 4225 जो है 65 का स्क्वायर है, तो 4225 जो है 65 का स्क्वायर है, तो 4225 से ज़्यादा है लेकिन 4900 से कम है, तो 65 के बाद क्या होगा भैया 66 होगा, 66 तो ऑलरेडी 2 ही से जब डिविजिबल नहीं है तो 66 से होगा ये,
2 3 से डिविजिबल नहीं है कुछ से भी। तो 67 अगला नंबर आता है जिसमें हम ट्राई करेंगे। 67 से हम ट्राई किए तो ये निकल गया तुरंत में ही। तो थोड़ा सा बस आपको सोचना है कि अगर कुछ नहीं आ रहा है तो समझना है कि किससे हम डिवाइड करें। फिर ये 67 एक प्राइम फैक्टर हो गया ना इसका, ये इसीलिए किसी से डिवाइड नहीं हो रहा था। तो 67 इंटू 67 इंटू 2 इंटू 2, तो ये क्या हो गया 67 इंटू 2 बाहर निकलेगा, 2 बार जो मल्टीप्लाई होगा वो एक ही बार बाहर निकलेगा ना। तो क्या हो गया 67 इंटू 2, 67 इंटू 2 कितना होता है 134 होता है। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर बी 134। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 क्या है, इफ 1.125 इंटू 10 टू द पावर k इज इक्वल टू 0.001125 देन k इज इक्वल टू। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप 10 का पावर में जो भी लगाइएगा पॉजिटिव इंटीजर तो डेसिमल क्या हो गया राइट साइड में शिफ्ट होगा, और 10 का पावर में आप नेगेटिव इंटीजर लगाते हैं तो डेसिमल लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। जैसे मैं अगर बोलता हूँ 2 इंटू 10 टू द पावर -1 तो क्या होगा 0.2 होगा। मैं बोलता हूँ 2 इंटू 10 टू द पावर -2 तो क्या होगा 0.02 होगा। मैं बोलता हूँ 2 इंटू 10 टू द पावर 1 तो क्या होगा 20 होगा। एक जीरो बढ़ गया, एक डेसिमल उधर चला गया। 2 इंटू 10 टू द पावर 2 तो 20 राइट साइड में चला गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन को तो डेसिमल 3 प्लेसेस शिफ्ट हुआ है लेफ्ट में। आप देखिए यहाँ पर 1.125 है और यहाँ पे देखिए 1.125 जो अगर रहता तो यहाँ से 1 2 3 ये 3 प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है। तो किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा ये 10 टू द पावर -3 से। तो k का वैल्यू क्या होगा, k का वैल्यू -3 होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग आज के इस सेशन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। इफ नंबर्स p p+2 p+4 आर ऑल प्राइम्स देन p इज इक्वल टू। देखिए अगर p 5 होगा तो 5 के बाद क्या हो गया p+2 p+4 करते जाइए, 7 होगा 9 होगा। 9 क्या प्राइम है, नहीं है, 3 से डिविजिबल है। 29 देख लीजिए आप, 29 31 33 क्या प्राइम है, नहीं है, 3 से डिविजिबल है। अब 191 देख लीजिए, 191 193 195 195 ईजिली दिख रहा है कि 5 से डिविजिबल है, बाकी देखना ही नहीं है क्योंकि सारा प्राइम हमको मिलना चाहिए। अब देखिए 3 तो प्राइम है और 5 भी प्राइम है और 7 भी प्राइम है। 3+2 और 3+4 तो 3 5 और 7 तीनों प्राइम है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये p का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका हो गया p का वैल्यू। चलिए दोस्तों अभी क्वेश्चन नंबर 50 तक में हम लोग इसके आगे और डिस्कस करेंगे। अब कैसा लगा बताइएगा और सजेस्ट करिएगा।